वक्त की किल्लत है, बस इतना समझ लीजिए कि स्टेज में इल्म अदब फिक्र और शऊर के ऐसे ऐसे ताजवर तशरीफ रखते हैं कि जहां ज़बान और अदब की जमानतें गिरवी रखी जा सकती हैं। आप लोग अपनी माथे की आंख से देख रहे हैं कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला जो काजी उड़ीसा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ रखते हैं। और सिर्फ वो खिताबत की दुनिया के शहसवार नहीं, बल्कि वो दरसो तदरीस की दुनिया के ऐसे गुलशन हैं कि जिनकी हसीन क्यारियों पर न जाने कितने गुंचों ने चटकना और कलियों ने मुस्कुराना सीखा है। और अगर ये भी कहूँ कि कोई भेजा नहीं, इस वक्त बैठने वाला वो बारूद सरकार मिल्लत है और मिसाइलें छोटे सरकार मिल्लत है और आफाते नजदियत है, मुसीबत वहाबियत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि जब तक शेर जंगल में नहीं था तब तक लोमड़ी भी कह रहा था कि मैं शेर हूं। जब शेर जंगल में आकर धाड़ने लगा, अपने जाहो जलाल दिखाने लगा, अपने कमाल दिखाने लगा, तो लोमड़ी समझ गया कि अब मुझे मैदान छोड़ना पड़ेगा। अब वो मैदान छोड़ दिया है, अभी कान में बोल रहा है। अब देखिए आपके सामने नकीब अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत अच्छी नकाबत कर रहे थे और शोरा हजरात भी इस अंदाज से नात मनक़ूत सुना रहे थे, ऐसा लगता था जैसे आबशार मुस्कुरा रहे हों। तो बस मैं आप लोगों के सामने कुछ देर के लिए बिल्कुल मुख्तसर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, इसलिए कि वालिदैन कॉन्फ्रेंस पर आप लोग आए हैं और हाफिज व कारी इरशाद साहब का हुक्म भी यही है कि बस वालिदैन के बारे में आप कुछ रोशनी डाल दें। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं शुरू होने चाहता हूँ, उससे पहले आप लोग मिलकर मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीना मौलाना मुहम्मद मादुल जुद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह है। और मैं चार मिसरे देकर देख रहा हूं कि आप लोग किस अंदाज से मोहब्बत करते हैं। तैयार है ना चार मिसरे सुनने के लिए? मेहनत के वक्त वो कभी उजरत नहीं लेती, मेहनत के वक्त वो कभी उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। आप लोग तो डंडी मार रहे हैं, कम है कोई बात नहीं, करबला में भी कम थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हुसैनी हैं और इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, मतलब के सरकार नसीम अख्तर के चाहने वाले। दोनों हाथों को बुलंद कीजिए और कहिए या रसूल अल्लाह। और चार मिसरे दूं जो बेटे की ख्वाहिश होती,
बेटे की ख्वाहिश है, जो आप लोगों की ख्वाहिश है वही बता रहा हूं कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। आप लोग तैयार हैं ना सुनने के लिए? तो इसलिए कि रब की रहमत वहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। और सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती, जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। इसलिए कि देखो दोस्तों, एक माँ है, बेटे को पढ़ाने के लिए भेज रही है, डॉक्टर बना रही है, इंजीनियर बना रही है, और एसपी बना रही है, कलेक्टर बना रही है। बेटा जब पढ़कर आता है, डॉक्टर बनकर आया है, इंजीनियर बनकर आया है, कलेक्टर बनकर आया है, मजिस्ट्रेट बनकर आया है, मगर माँ अब डर रही है कि मेरा बेटा अब डॉक्टर बन गया है, अब किस लहजे से बात करूं, कहीं मेरा बेटा नाराज न हो जाए। इसलिए अब माँ डॉक्टर से डर रही है, माँ अपने बेटे डॉक्टर से डर रही है, माँ अपने बेटे इंजीनियर से डर रही है, माँ अपने बेटे कलेक्टर से डर रही है। मगर देखो, मदरसे में जाने वाला जब एक बच्चा निकल कर आता है तो आलिम बनकर आता है, बच्चा निकल कर आता है तो मुफ्ती बनकर आता है, बच्चा निकल कर आता है तो आलिम और हाफिज बनकर आता है। मगर जब वो आलिम आता है, माँ डरती नहीं है, बल्कि आलिम अपनी माँ से डरता है, आलिम अपनी माँ से डरता है। इसलिए कि आलिम को पता है कि माँ अगर नाराज हो जाए तो मेरा रब नाराज हो जाएगा। इसलिए आलिम को पता है, इसलिए आलिम माँ की इज्जत करता है, और उसे पता है कि जिसके कदम के नीचे जन्नत है तो उसके सर का मकाम क्या होगा, जिसके कदम के नीचे जन्नत है तो उसके सर का मकाम क्या होगा। अल्लाह ने माँ की इज्जत को इतना बुलंद किया है, मर्तबे को इतना ऊंचा किया है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माँ अपने बच्चे के हक में जब दुआ के लिए हाथ उठाती है, उधर अर्श हिलने लगता है, अर्श हिलने लगता है, और अर्श कहता है, ऐ अल्लाह, जब तक उसकी माँ की दुआ तू कबूल नहीं कर लेता, मैं ऐसे ही हिलता रहूंगा, ऐसे ही हिलता रहूंगा। आवाज आती है, ऐ अर्श, तू बाद में हिला है, पहले उसकी दुआ कबूल हो गई तो बाद में हिला है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने माँ के मर्तबे को ऊंचा किया है, बुलंद किया है। इसलिए जब माँ का रुतबा इतना बुलंद है, माँ का मकाम इतना बुलंद है, बाप का मकाम इतना बुलंद है, तो सोचो कि आज मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ जो मैं देख रहा हूँ माशरे में। एक बच्चा मज़ारे पाक को जा रहा है, अगरचे जाने वाला अजमेर जा रहा है, अजमेर से आकर फख्र से कहता है कि मैं गरीब नवाज की बारगाह में गया था, 1000 रुपए की चादर डालकर आया हूँ। मगर मेरे दोस्तों, उसी लड़के को देखिएगा, उसकी माँ 200 रुपये के लिए, 200 रुपए की चादर के लिए ठंडी में
झुलस रही है ठंडे में, थुर रही है ठंडे में, तकलीफ उठा रही है। बेटा अपनी माँ को एक चादर खरीद कर नहीं दे रहा है, उधर कह रहा है कि मैं अजमेर में 1000 की चादर डालकर आया हूँ। तो बताओ, जब माँ नाराज होगी क्या गरीब नवाज तुमसे खुश होंगे? जब माँ नाराज होगी क्या गरीब नवाज तुमसे राजी होंगे? इसलिए कि माँ को राजी करो, गरीब नवाज तुमसे राजी हो जाएंगे। माँ को राजी करो, गरीब नवाज तुमसे मोहब्बत करेंगे। इसलिए कि मेरे दोस्तों, तुम कहते हो फख्र से, हम ये नहीं कहते कि तुम चादर चढ़ाना छोड़ दो, बल्कि हम तो कहते चादर चढ़ाओ, मगर माँ को राजी करो, माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। तुम वहाँ 1000 रुपए की चादर डाल दिए हो, इधर बाप एक दवे के लिए तरस रहा है, 100 रुपए की दवे के लिए तरस रहा है। बताओ, वो बाप तेरे लिए न जाने कितनी मुशक्कतें उठाया है, मगर आज वो एक दवे के लिए तरस रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल भी बाप रो रहा था, आज भी बाप रो रहा है। कल भी माँ रो रही थी, आज भी माँ रो रही है। पूछने वाले ने कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा है, तो कहने वाली माँ कह रही है, आज इसलिए रो रही हूँ कि मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, इसलिए रो रही हूँ, मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है। मगर कल जो माँ जब उसका बच्चा छोटा था इसलिए रोती थी कि उसका बेटा खाना नहीं खाया है, मगर आज इसलिए रो रही है कि उसका बेटा उसे खाने नहीं दे रहा है, उसका बेटा उसे पीने नहीं दे रहा है, उसका बेटा उसे रहने नहीं दे रहा है। तो सोचो, हम माँ से किस कदर मोहब्बत करते हैं, किस अंदाज से मोहब्बत करते हैं। हम अगर माँ से मोहब्बत करते हैं, माँ से प्यार करते हैं, तो याद रखो, हम अगर माँ से मोहब्बत करते हैं तो याद रखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम सोने से पहले अपने वालिदैन को राजी करके सो जाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और जोर से बोलिए, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोने से पहले जब माँ बाप को राजी करके सो जाओगे, सोने वाला सोया है, सो गया है, तो फरिश्ते कहेंगे सोया हुआ है, मगर रब फरमाएगा फरिश्तों, इसके नामे आमाल में ये मत लिखना कि पूरी रात सोया था, बल्कि उसके नामे आमाल में ये लिखो कि अब पूरी रात काबे का तवाफ कर रहा है, पूरी रात काबे का तवाफ कर रहा है। मकसद क्या है कि वो सोने से पहले अपने माँ बाप को राजी करके सोया है, माँ बाप को राजी करके सोया है। मेरे दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि आज माँ, कल माँ 10 बेटे को, कल माँ 10 बेटे को पाल लेती थी, मगर आज वही माँ बूढ़ी हो गई है, 10 बेटे हैं, एक माँ को नहीं पाल रहे हैं, एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं। सोचो कि वो माँ है, ऊंची मसनदों में बैठने में वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने में, ऊंची मसनदों में बैठने में वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने में है। 5 स्टार होटलों में बैठकर खाना खाने में वो मजा नहीं जो चूल्हे के पास बैठकर माँ के हाथों चपातियां खाने में मजा, माँ के हाथों में चपातियां खाने में मजा, बड़े बड़े अलकाब से उसे पुकारने में वो मजा नहीं जो माँ जब बबलू कह के पुकार देती है, जो मजा बेटे को बबलू कह के पुकार। तो सोचिए, हम माँ बाप से किस कदर मोहब्बत करते हैं। जब हम माँ बाप को नाराज करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा, अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बाप जब अपने बेटे के हक में, अपनी औलाद के हक में दुआ करता है, उसकी दुआ अपने बेटे के लिए जैसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है।
मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाप की अताअत रब की अताअत है और बाप की नाफरमानी रब की नाफरमानी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहता हूँ। हजरत बिल्कुल मुंतजिर इंतजार में है और मैं इंशाअल्लाह फिर कभी कोई मौका मिला तो फिर बात होगी इंशाअल्लाह। बस 4 मिसरे देकर मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ कि शाफ़ाए महशर करम एक बार होना चाहिए। शाफ़ाए महशर करम एक बार होना चाहिए। हम गुनहगारों का बेड़ा पार होना चाहिए। जोर से बोलिए, शाफ़ाए महशर करम एक बार होना चाहिए। हम गुनहगारों का बेड़ा पार होना चाहिए। रिश्ते नाते जाते मजहब सब की सब अपनी जगह, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। देखो इस वक्त फरिश्ते कहते होंगे, मेरा अकीदा बोलता है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मंच पर